नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रेलवे फाटक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स के। जनरल नॉलेज की तैयारी चल रही है। अभी अभी हमारा चल रहा है ल्यूसेंट सीरीज का वीडियोस, जिसमें कि आपको हम करा रहे हैं ल्यूसेंट के मिसलेनियस पार्ट्स के जीके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सेशन को, और अधिक से अधिक लोगों में इसको बढ़ाइएगा ताकि सबको इसको देखें और सबको लाभ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक है इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो 3 सर्विसेज में डिवाइड हैं: आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो दो जो आर्मी के चीफ होते हैं उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं। वो जनरल रैंक के होते हैं, वो जनरल रैंक के होते हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है आर्मी का, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और आर्मी जो होती है वो 7 कमांड्स में ऑर्गेनाइज्ड है। 7 कमांड्स मीन्स अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कमांड बनाया गया है। ठीक है। तो ये जो कमांड्स हैं, ये टोटल 7 नंबर ऑफ कमांड हैं। इंडिया में 7 कमांड्स हैं। तो पहला कमांड है हमारा वेस्टर्न कमांड, जो कि चंडीगढ़ में है। और ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और ये यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जिसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में। उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो है शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड ये जयपुर में है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, जो कि कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। साउदर्न कमांड वो है पुणे में। सेंट्रल कमांड लखनऊ में। तो आप इन कमांड्स को देखो, आप ऐसे याद करना माइंड में, मेंटली इसको व्यू करना, विजुअलाइज करना, देखना कि इंडिया का मैप है। उस इंडिया के मैप में, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है ना। तो इंडिया के मैप में वेस्टर्न साइड, मतलब ये वाला साइड, यहाँ पर वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर देखो पंजाब में चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ साइड में है। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। वेस्ट में जो कमांड है वो चंडीगढ़ का है। नॉर्दर्न कमांड मतलब उधर उधमपुर इस एरिया में है। उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो जयपुर में है। साउथ मतलब वेस्टर्न का साउथ, साउथ वेस्टर्न मतलब वेस्ट का साउथ, वेस्ट का साउदर्न पार्ट जो है वो जयपुर, वहाँ पर कमांड है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है। साउदर्न कमांड जो वो पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल साउदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड जो है वो लखनऊ में है। ठीक है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। तो ये है हमारा कमांड्स का डिटेल और उसके हेडक्वार्टर्स। अब हम देखते हैं कि आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है। आगे का इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडियन आर्मी का हर एक कमांड जो है वो एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट के अंडर में रहता है। मतलब हर एक कमांड जो है का जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बताना है कि इंडियन आर्मी का अभी जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो कि जनरल रैंक के होते हैं, वो कौन है। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट सर्विस है हमारा नेवी। नेक्स्ट हमारा इंडियन डिफेंस सर्विस का जो सर्विस है वो है नेवी। तो नेवी जो है, डिटेल पढ़ते हैं इसके। द चीफ इज़ एन एडमिरल रैंक। जो चीफ होते हैं नेवी के वो एडमिरल रैंक के होते हैं। उन्हें कहते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये जिस तरह से इंडियन आर्मी 7 कमांड्स में पूरे देश में फैली हुई हैं, उसी तरह से इंडियन नेवी जो है वो 3 कमांड्स में, 3 कमांड्स में फैली हुई है। ठीक है। जो कि हेड होती हैं एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द रैंक ऑफ वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल जो होते हैं वो हर एक कमांड के, हर एक नेवल कमांड के हेड होते हैं। उनके अंडर में सारा कमांड रहता है। तो देखिए ये कमांड है हमारे पास ईस्टर्न कमांड,
ईस्टर्न कमांड जो है वो विशाखापट्टनम में है, ठीक है। ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम। अब देखिए ये आप देखिएगा 3 ही कमांड हैं, तो 3 कमांड जो हैं, तीनों कमांड कहाँ पर हैं? साउदर्न इंडिया वाले पार्ट में ही, पेनिनसुलर पार्ट में। ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका है। तो आप देखिए जो ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये ईस्टर्न कमांड है हमारा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वेस्टर्न कमांड जो है वो मुंबई में है, ये है महाराष्ट्र, यहाँ पर मुंबई है, तो यहाँ पर वेस्टर्न कमांड है, ठीक है। और साउदर्न कमांड जो है वो कोची में, कोची कहाँ है? केरला में है। तो आप देखिए तीनों के तीनों जो कमांड्स हैं ना, वो तीनों कमांड्स और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये पेनिनसुलर रीजन में है और ये समुद्र से जुड़े हुए हैं, है ना। अब क्योंकि नेवी जो है वो फोर्स है जो समुद्र पे काम करती है, तो वो समुद्र से जुड़े हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 3 कमांड हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है एयरफोर्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो एयरफोर्स है। तो एयरफोर्स के बारे में देखते हैं कि जो चीफ होते हैं एयरफोर्स के, उन्हें हम कहते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है। जो कि एयर चीफ मार्शल के रैंक के होते हैं, एयर चीफ मार्शल रैंक के होते हैं वो, और उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको आर्मी के लिए पूछा था कि अभी करंट में, अभी फरवरी 2023 है, तो अभी करंट में कौन है इन तीनों सेनाओं के प्रमुख, मतलब कि जो चीफ है ये तीनों सर्विसेज के, एयरफोर्स के और आपके आर्मी के और नेवी के, ये तीनों के जो चीफ हैं वो कौन है, उनके नाम आप कमेंट में लिख के बताएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एयरफोर्स के अंदर जो हमारे पास कमांड्स हैं वो ऑर्गेनाइज हैं 7 कमांड्स में, जिसमें कि 5 हैं ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए कौन कौन से कमांड है हमारे पास। ऑपरेशनल कमांड्स पहले देखते हैं हम, ऑपरेशनल कमांड्स। तो ईस्टर्न एयर कमांड है, ये कहाँ पर है? शिलोंग में है। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी है ना, शिलोंग। साउथ वेस्टर्न कमांड वो कहाँ पर है? गांधीनगर में, गुजरात में, ठीक है। साउदर्न एयर कमांड त्रिभुवनंतपुरम केरला में है। वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में है और सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में है। इलाहाबाद को अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा कमांड। अब आप देखिए दोस्तों कि इसके आगे जो फंक्शनल कमांड्स हैं एयरफोर्स के, फंक्शनल कमांड्स जैसे कि मेंटेनेंस कमांड हो गया, वो कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है। वैसे ही ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? बेंगलोर में है। तो 7 कमांड्स हो गए। तो आपको याद रखना है कि ये जो एयरफोर्स के 7 कमांड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये थी कमांड्स की बात हमारे तीनों सर्विसेज की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कमीशन रैंक। आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेगा एग्जाम्स में कि आर्मी का जो सबसे छोटा ऑफिसर रैंक होता है वो कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। कैसे आपको याद रहेगा ये सब चीज़ तब? तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाते हैं इस तरह से। देखिए ये है आर्मी का पहला कॉलम जो है वो आर्मी का है, फिर एयरफोर्स का है और ये नेवी का है, ठीक है। तो इनमें देखिए कितने रैंक हैं, ये सारे ऑफिसर्स के रैंक हैं, ये सारे जो हैं ये सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, इनकी रैंकिंग होती है। जैसे कि कोई भी आदमी या कोई भी कैंडिडेट जब फोर्स में भर्ती होता है ऑफिसर रैंक पर, तो सबसे पहला रैंक जो मिलेगा उसको वो लेफ्टिनेंट मिलेगा अगर आर्मी में होगा तो, और एयरफोर्स को फ्लाइंग ऑफिसर मिलेगा, नेवी को सब लेफ्टिनेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से हम इस तरह से पढ़ेंगे, इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो लेफ्टिनेंट होता है पहले, फिर होता है कैप्टन, फिर होता है मेजर, फिर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर होता है कर्नल, फिर होता है ब्रिगेडियर, फिर होता है मेजर जनरल, फिर होता है लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा था जनरल जो होता है वो पूरे आर्मी का हेड होता है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं वो कमांड्स के हेड होते हैं, ठीक है। अब उन कमांड्स में जो अलग अलग और भी जैसे रेजिमेंट्स होते हैं और अलग अलग
उनके टुकड़ियाँ होती हैं, तो उनके हिसाब से इनको ये दिया जाता है। मेजर जनरल होते हैं, फिर उनके अंडर बहुत सारे ब्रिगेडियर्स होंगे, फिर ब्रिगेडियर्स के आगे कर्नल्स होंगे, फिर कर्नल्स के अंदर फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के अंदर मेजर्स होंगे, मेजर के अंदर फिर कैप्टन होंगे, और कैप्टन के अंदर लेफ्टिनेंट होंगे, या फिर ये रैंक होता है। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये अंदर ही अंदर ऐसे इसके नीचे ये काम करता है, ऐसा नहीं है। एक रैंकिंग होती है जिसको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे ही एयरफोर्स की बात करें हम, तो एयरफोर्स में सबसे नीचे जो ऑफिसर होता है वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल जो होते हैं वो पूरे एयरफोर्स के चीफ होते हैं, और एयरफोर्स के कमांड्स के जो चीफ होते हैं वो होते हैं एयर मार्शल। वैसे ही नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। तो एडमिरल जो होते हैं वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं, और वाइस एडमिरल जो होते हैं वो चीफ ऑफ कमांड होते हैं। ठीक है ना, नेवल कमांड। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़ कि ये जो रैंकिंग है, और इसमें कितने ऑफिसर्स हो गए आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंक हो गए, सब में बराबर रैंक है। तो आपसे कोई अगर कह दे कि मैं डिफेंस में कैप्टन हूँ, ठीक है, तो कैप्टन, ये भी एक कैप्टन है और ये भी एक कैप्टन है ना, लेकिन नेवी का कैप्टन है तो वो ज़्यादा रैंक का हो गया, है ना, और आर्मी का जो कैप्टन है वो उसके हिसाब से लो रैंक का कैप्टन हो गया। मतलब कि अगर मैं ऐसे इसमें तुलना करूं कि पोजीशन जो होता है वो, आर्मी का जो कर्नल होता है, कर्नल जिसको बोलते हैं, वो कैप्टन, नेवी में कैप्टन रैंक का होता है, और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का होता है। ये तीनों ऐसे इक्विवेलेंट होंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे और याद कर लेंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंक, ठीक है ना, रैंक के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए भी हैं जीके में। तो आपको ये सारी पार्ट्स को अच्छे से याद करना है, मैंने आपको याद करा दिया है। और करंट में आपसे पूछ सकते हैं, करंट अफेयर में, कि जो कमांड्स हैं वो सॉरी, ये जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के चीफ कौन है, जैसे आर्मी का चीफ कौन है, और नेवी का चीफ कौन है, एयरफोर्स का चीफ कौन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर में आपको बता देता हूँ कि आप करंट अफेयर में और क्या तैयार करेंगे। आप तैयार करेंगे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, वो जैसे कि ऑफिस होल्डिंग्स जो भी होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, और मिनिस्ट्रीज़ में अगर आप बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है अभी, कौन है मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे ही सब आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसका एक वीडियो मैं करंट के ऊपर बनाऊंगा जो कि ऑफिस होल्डर्स के नाम से होगा, तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा था आज का सेशन। आप अच्छे से इसको रिवाइज करना, और आगे भी मैं और भी कुछ मिसलेनियस पार्ट्स लेके आऊँगा, और साथ ही मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जीके साइंस पार्ट, है ना, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। तो जल्दी, यानी 1-2 दिन के अंदर ही हम स्टार्ट करेंगे उसको, और आप साथ साथ पढ़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। कुछ भी आपको इसमें और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, या कुछ समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और आपको अधिक से अधिक चीज़ें दे सकूं। ठीक है, तो थैंक यू।